हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज अपने ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर अगर ऐसा आता है जैसा 23 जून को पेपर आया और उस पेपर में अगर आपने मेहनत की है और समस्या ये आई कि जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके भी 40% नहीं आ रहे। और एक बात मैं करूंगा, 40% वाला रूल चेंज हो सकता है क्या? मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ, एक तो वो सामान्य भर्ती और एक संस्कृत डिपार्टमेंट वाली आई। उसमें बाद में गवर्नमेंट ने रूल 40% वाला पेपर लेने के बाद बदला, उसको 36% किया। उसका क्या रिजल्ट निकला उस पर बात करूंगा। अभी हाल ही में वो मुद्दा अभी हुआ है कुछ समय पहले। दूसरा कि जैसा पेपर आया उस पेपर में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि क्या 40% पास करने वाले प्रश्न बिल्कुल ही नहीं थे पर हमें क्या है वो अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो जाती है। ये वीडियो मैं शुरुआत में ही बोल देता हूं, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की ऐसा थंबनेल बच्चों के लिए बनाना पड़ जाता है। बात आपके काम की है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो वीडियो चाहे मत देखें। ये वीडियो उनके लिए है जो तैयारी करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद वो 40% वाला एरिया, क्योंकि पेपर हॉल में उनसे वो दबाव जो है वो फेस नहीं हुआ। पेपर हॉल का जो दबाव था पेपर को देख के बना हुआ। अब किस तरह से पेपर को किया जाए ये मैंने एक विश्लेषण किया है। ये मेरे पर्सनल विचार हैं कि अगर ऐसा किया जाए, आप सुन लें, 1 मिनट में बात क्लियर हो जाती है। जैसे कि आपके सामने पेपर आ जाता है, क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है ना, उस पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप में बड़ी समस्या है। उसमें इतने कम समय में उतना बड़ा वो लेंथी पेपर करना अपने आप में समस्या आ जाती है। जैसे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्रश्न हैं। हम अक्सर कैसे करते हैं, हम पहले प्रश्न से लगते हैं, या हमारा जो पार्ट जैसे हमने मैथ है ये लास्ट में करना होता है और अमूमन मैथ शुरुआत में नहीं होता, या है ना। जो भी प्रश्न आपने, चाहे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर या ज्योग्राफी या पोल साइंस या हिंदी, जो भी आपके सामने आ रहा है, हम ज्यादातर क्या है कि पहले प्रश्न से लग जाते हैं। मैथ हमने अगर छोड़ना है या छोड़नी है तो मैथ आएगा, वहां हम स्किप कर देंगे। पेपर के वर्तमान सिस्टम को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए मेरे हिसाब से पेपर ऐसे करना चाहिए। पहले सबसे पहले जो फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल का मतलब कि जो जिसका एक ही लाइन में उत्तर या एक ही अक्षर में है, ए बी सी डी, इनमें से कोई आपने एक उठाना है। पेपर जो डिजाइन किया जाता है उसमें ज्यादातर आपको प्रश्न कैसे मिलते हैं कि चारों में से कितनी लाइनें सही है, 1 सही, 2 सही, 2 3 4 सही, सभी सही, है ना। ये हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा पेपर जो है वो काफी लेंथी भी है। अगर 2 कथन देके पूछे गए हैं, दोनों सही है, एक सही है, उसमें कथन बड़े बहुत ही लेंथी दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो ऐसे प्रश्न है, चाहे वो 75 में से 20 हो, 30 हो, 35 हो, 25 हो, आप पहले प्रश्न से लग जाएं और 75 तक फास्ट आप क्या करें। मान लो 3 नंबर लेंथी प्रश्न है, एक बार होल्ड रख दें। 4 नंबर सीधा है, उसको कर लें। 5 नंबर 6 नंबर लेंथी है तो दोनों ही होल्ड कर लें। भले पूरे 75 में से आपको मान लो 25 या 30 प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो डायरेक्ट उत्तर वाले, मान लो 30 मिल गए। 30 में से अब उसमें कुछ हार्ड भी होंगे जो हमने नहीं देख सुन रखे, तो वो 5-6 मान लो, ज्यादा से ज्यादा 7 मान लो। इन 30 में से कह रहा हूं मैं, 7 8 कितने भी, तो 22-23 प्रश्न आपके पास ऐसे बच जाते हैं जो आपने देख सुन रखे हैं। अगर आपने तैयारी की है, 20 बच जाते हैं, मान लेते हैं अपने कि 10, चलो नहीं, सामान्यतः ऐसे डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं वो मेरिट नहीं खराब करते। वो जो कथन कारण सत्य असत्य वो चीजें हैं वो आपकी मेरिट बिगाड़ते हैं। तो उसमें से आपके पास 20-25 प्रश्न जब हो जाते हैं, 75 में से उन 30 प्रश्न आपके पास निकल गए, उसमें से आपको 20 आते थे, 25 आते थे, अब वो आप भर लो। अब जहां से आप छोड़ के लगे थे, मान लो 3 नंबर प्रश्न से, अब वहां से आपको लग जाना चाहिए। वहां से जो लेंथी प्रश्न है उनको पढ़ना शुरू कर दो और वो आगे उस जो 2-2 वाले ऑप्शन है, मान लो जो लेंथी प्रश्न है उनमें भी आपको 5-7, अगर बहुत टफ आता है तो 5 तो आते होंगे, 6 तो आते होंगे, 4 आते होंगे, जितने भी, उसमें 2-2 वाले ऑप्शन आपने तीसरे राउंड के लिए छोड़ रखे होंगे, वो फर्स्ट राउंड निकाल दो। उसके बाद जो 2-2 ऑप्शन वाले हैं कि जहां आपको ये लगता है कि इन दोनों में से उत्तर है, वहां करंट अफेयर्स में तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। हाँ, कोई इंडियन हिस्ट्री में आ गया, कोई ज्योग्राफी में आ गया,
वहां अगर आपको ये लगता है कि रिस्क ले लेनी चाहिए, इन दोनों में से एक है, तो वहां आप प्रश्न पढ़ते समय आपके दिमाग में, जो मैंने पहले भी बताया था, अब आपका वक्त जाया नहीं करना, प्रश्न पढ़ते समय हमारे दिमाग में जो उत्तर आता है अक्सर वही उत्तर होता है। पहली बात तो पेपर को इस तरह से करना कि 75 में से सबसे पहले फास्ट वो निकाल लो जो डायरेक्ट प्रश्न उत्तर है। एक तो आपके पास 20-25 प्रश्न भरे जाएंगे ओएमआर में, तो आपके पास दबाव भी आपके दिमाग में कम हो जाएगा और इनमें आपके पास 30+ प्रश्न आसानी से बन जाएंगे अगर इस तरह से आप करोगे। उस पेपर के प्रश्नों को आप गिनना, अब जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं, पहले वाले पेपर होते थे, हम लोग भी वैसे ही कहते थे कि इस तरह से आप करो, तो उसका नुकसान क्या है? देखो, सबसे बड़ा नुकसान, आपने पहला प्रश्न पढ़ा टफ, दूसरा पढ़ा, तीसरा, जिसमें मैंने बताया है स्कूल लेक्चरर मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें प्रश्न पत्र में पहले 5-6 प्रश्न लगातार ही मेरे को नहीं आ रहे थे। जब लगातार टफ प्रश्न हम फेस करते हैं, लेंथी प्रश्न, तो हमारा माइंड जो है स्ट्रेस में आ जाता है। उसके जस्ट बाद भले ही आसान प्रश्न हो, हमारे जैसे यूट्यूबर पेपर हॉल से बाहर पेपर आने के बाद कह देते हैं इतने ये आसान आए, इतने टफ आए, वो नहीं। पेपर हॉल का जो दबाव है वो महसूस, अभी तक मैं पेपर देता रहता हूं तो देखा है कि 5 अगर टफ प्रश्न आ गए, 6 नंबर आसान है, तो वो 50% से ज्यादा तैयारी वाले बच्चों का भी गलत हो जाता है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर अब काम कर रहे हैं। इसीलिए आप क्या करना, वो पहले ही निकाल लेना। मेरी एक बात गांठ बांध लेना, आप पहले ये सिंगल वाले जो होंगे ना, उस तरह के प्रश्न निकाल लेना। अब रही बात 40% वाला, आप विरोध करें, हम विरोध करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, विद्वान लोग, मेरे को तो खैर इतना नहीं पता, पर मैं आपको एक करंट का एक तर्क सहित बात करूंगा, झूठी कोई तसल्ली नहीं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ, उसमें 40% नहीं सही हो रहे लोगों के, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें क्या संशोधन कर दिया कि अब 36% वाले को भी फर्स्ट पेपर में जिनके हैं तो उनको वो योग्य माना जाए। अब ये मसला कहां चला गया, ये कोर्ट में चला गया मसला। अब वो कोर्ट में प्रक्रियाधीन है, अब कोर्ट उस पर डिसीजन देगा, क्योंकि असल में विज्ञप्ति निकलने के बाद उसमें जो योग्यताओं से संबंधित कोई चीज है ना, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा ये माना जाता है। और वो कोर्ट में, अच्छा कोर्ट ये कह दे, वो कोर्ट के अंदर, मतलब अगर इसमें कटौती की जाती है कोर्ट में जाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति के नियम विज्ञप्ति निकलने के बाद, पेपर कंडक्ट करने के बाद चेंज नहीं हो सकते। इस बात का आपने दूसरा, सभी लोग ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत स्तरीय बना, मजा आ गया, जो तैयारी करवाने लोग है ना, तैयारी करवाने वाले हैं, उनको ये लगता है कि बहुत बढ़िया हुआ, ऐसे होते हैं लेक्चरर, ऐसे बनने चाहिए। मैं तो खुद इसका विरोध करता हूं, ऐसा पेपर जीके का कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको अगर देखना है, आपको लेक्चरर बनाना है जिस विषय का, अब हिंदी की बात ले लो, हिंदी का औसतन पेपर बनाया, लेकिन जीके में इतना टफ बना दिया, अब उसको लेक्चरर हिंदी का बनना है। जीके में जिसके ज्यादा है वो लीड कर गया, बहुत सारे बच्चे जिनका पास नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत में कमी, मेहनत की है, लेकिन ऐसा पेपर, आप जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, तो थोड़ा सा मैं कहता हूं जिसमें पास मार्क्स हैं, तो थोड़ा सा जीके वाला पेपर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक हो जाना चाहिए, ताकि 40% वाला, हाँ विषय में आप टफ कर दो, क्योंकि उसको लेक्चरर विषय का बनना है। तो वो सबके अपने विचार हैं। इस सब में देखो, कुछ कहेंगे कि अब जो फर्जी यूट्यूबर थे, जो सीधे तथ्य पढ़ाते थे, वन लाइनर पढ़ाते थे, उनका अब पता चलेगा लोगों को, इन किताबों से कुछ नहीं आया, कचरा था इसमें। अब ये एक दूसरे के विरोध में बातें बोली जाती हैं, लेकिन नुकसान इसमें किसका होता है? विद्यार्थियों का होता है। तो आगामी पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं, और ये इस तरह से रूल फॉलो करके आप क्या करना, पेपर करके देखना, आपका पेपर अच्छा होगा। जीके में बात है, सब्जेक्ट में आप थोड़ी सी रिस्क लेना भाई, रिस्क के बिना ओबीसी जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, तो रिस्क सब्जेक्ट में ले लेना। जीके में आप थोड़ा सा अपना 40% वाला पहले कवर करना, फिर आगे का सोच लेना 2-2 वाला ऑप्शन में से कौन सा आपने करना है। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।